होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुझे दुबे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मुझे दुबे हाय हाय, हाय हाय हाय। दुबे झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो। दुबे झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो। झारखंड विरोधी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड के विरोधियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कान दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, हाय हाय हाय। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। निशिकांत दुबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निशिकांत दुबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड को बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। रैली का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। चाइना का बॉर्डर है लद्दाख, वहाँ पर चाइनीज लोग हजारों किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर लिए हैं। नेपाल के बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है, असम के बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा घुसपैठिया सांसद जो देवघर में भागलपुर से घुसपैठ करके आकर के यहाँ सांसद बना हुआ है, वह संसद में बयान देता है कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए संथाल परगना, बिहार और बंगाल की सीमा को मिला करके। तो ये घोर झारखंड विरोधी मानसिकता का परिचायक है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को पहले घुसपैठिए मानते हुए यहाँ से झारखंड से बाहर करने की मांग करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। किस तरीके से जो रिपोर्ट है यहाँ पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये हथकंडे अपना रहे हैं तरह तरह के। कभी बोलते हैं आदिवासियों की जनसंख्या घट गई है, कभी अल्पसंख्यकों की बढ़ गई है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो गया है, तरह तरह के हथकंडे। इससे ये क्या करना चाह रहे हैं कि आदिवासी, सदान, मूलवासी, आपका अल्पसंख्यक, इनको आपस में लड़ा दो कि जो वोट बैंक का जो एक बड़ा वोट बैंक बन चुका है हेमंत सोरेन के समर्थन में, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, सदानों की, भूमिपुत्रों की, उसको कैसे तोड़ा जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए। यही साजिश है इनका, जिसके लेकर के ये तरह तरह के हथकंडे कर रहे हैं। इसको झारखंड की जनता समझ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। और जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति इनकी होने जा रही है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए, निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय हाय। निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निशिकांत दुबे हाय हाय, हाय हाय। लाइन में रखिए। सभी साथियों से आग्रह है, जितने भी जिला समिति के पदाधिकारी हैं वो कृपया पीछे आ जाए। जितने देखा आपने देखा होगा कि बीते दिनों हम लोग ने निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया था, जिन्होंने आदिवासी विरोध बातें कही थी। झारखंड में रहना है तो आदिवासी और अल्पसंख्यक और दलितों के साथ रहना होगा, और नहीं तो झारखंड छोड़ना होगा। और जिस तरह आज आक्रोश रैली जो निकाला जा रहा है, ये रैली इसलिए है कि आपने देखा होगा जिस तरह बीजेपी और केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश की है। घुसपैठी कहाँ से हो रही है? केंद्र में सरकार बीजेपी की, आपका सेना, आपका अब घुसपैठी और हो रहा है तो राज्य का गलती। अरे आपको होश में आना चाहिए, आपकी नाकाबंदी सही होना चाहिए। आप उसको देखिए, ना कि दूसरे राज्य को बदनाम कीजिए। आपने देखा होगा बार बार आपके असम के मुख्यमंत्री और आपके शिवराज सिंह चौहान जो है आके झारखंड में बैठ के आदिवासी, अल्पसंख्यक और हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, ये इनको छोड़ना होगा। अरे भैया, लोकसभा में तो आप फांसी ढा रहे हैं, विधानसभा में जिस तरह आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि काशी के कैसी मुँह के खाने पड़े। इसलिए सोच कर रहना होगा कि हिंदू मुसलमान और करना छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद करना छोड़ दीजिए। ये लड़ाई वाला काम जो बार बार आप लोग करते हैं, ये काम आपको छोड़ना होगा।
अगर आपको जीतना होगा तो प्यार और मोहब्बत से जीतना होगा। ये लड़ाई और ये नफरत फैलाने से कभी भी इंसान जो है यहाँ के झारखंड के आदिवासी अल्पसंख्यक दलित समझ गए हैं ये लोग का क्या चाल है। ये लोग हिंदू मुस्लिम और यही करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, इसके अलावा इनका बीजेपी का और केंद्र का कोई काम नहीं रहेगा। मतलब आपका मानना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं? एकदम 100% है। बड़े बड़े असम के मुख्यमंत्री जिसको अपना राज्य देखना चाहिए वो छोड़ दिए हैं। राज्य जाए भीतर भाड़ में जाए, अब आके झारखंड में बैठ गए हैं कि झारखंड के लोगों को लड़वा दे और विधानसभा जीत जाए। ये झारखंड है, ये आदिवासियों का सरकार है और आदिवासी यहाँ बसते हैं, अल्पसंख्यक यहाँ बसते हैं, हिंदू भाई यहाँ बसते हैं। तो इनको आप छेड़िएगा तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। एक पार्टी, नई पार्टी राजस्थान की झारखंड में बनी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उससे कितना अफेक्ट पड़ेगा जेएमएम को? देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे कई पार्टी बने हैं, जयराम माधव एक तो आपने सुना होगा, वो भी एक पार्टी बना है। ऐसे पार्टी बनते आते और जाते रहेंगे। हम लोग भी यहीं पर है, आप लोग भी यहीं देखते रहिएगा कौन आया और कौन गया। परिचय दे दिए। मोहम्मद फरीद खान, रांची अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष। भाई सज्जाद आलम जी, सज्जाद अंसारी जी संक्षिप्त में संबोधित करेंगे। साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति मोराबादी विरोधी बयान वापस लो, झारखंड विरोधी बयान वापस लो, झारखंड विरोधी बयान वापस लो, निशिकांत दुबे इस्तीफा दो, निशिकांत दुबे इस्तीफा। किन मामलों को लेकर आज आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं? सदन में जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कथन चल रहा है कि संथाल डेमोग्राफी में बांग्लादेशी घुसपैठी, संथाल का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कवायद जो चल रही है। दूसरे नंबर में कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में घुस रहे हैं और यहाँ की आदिवासी बालाओं के साथ शादी करके एक पूरा हब बनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक कहासुनी हो रही है, उसी को लेकर हम लोगों के एक विरोध मार्च आज यहाँ से बापू वाटिका से उपायुक्त कार्यालय तक जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं से झारखंड को अशांत करने का जो मंशा है, चूँकि इसके पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोप के ऊपर जो आरोप लगाकर उन्होंने साजिश रची, झारखंड को पूरा हिलाने का काम किया। और उसके बाद जब हमारे मुख्यमंत्री आज बाहर है, फिर से एक विकास को लेकर रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं। जो रोड मैप उन्होंने पिछले दिनों छोड़ दिया था, उस रोड मैप को लेकर फिर से काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी माध्यम से ये बात आ रहा है कि आदिवासियों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा दोहरापन का व्यवहार कर रही है और एक संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ये जो आरोप है इसका खंडन करते हैं हम लोग और इसी को लेकर हमारा जो विरोध मार्च अभी स्टार्ट होने वाला है। क्या ये विधानसभा को लेकर ये सारा मुद्दा उठ रहा है? विधानसभा चुनाव को लेकर मामला तो विधानसभा को लेकर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सूझबूझ से काम करती है वो हमेशा षड्यंत्र और चालाकी के साथ में हर तरह के मनोभावना को तोड़ने के लिए यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के दलितों के साथ में अपना पक्ष बताती है। लेकिन आज तक उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी आदिवासी समुदाय के साथ, यहाँ इवन उरांव है, मुंडा है, जितने भी जनजाति समुदाय है, किन्हीं के साथ में अपना एक पक्ष नहीं रखा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि सभी आदिवासियों को लेकर साथ चल रही है, तो उनका व्यवहार यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि उनकी मंशा क्या हो रही है। परिचय दीजिए। अंशु लखड़ा एक का, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, रांची से।